वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं यूज स्टेट हुक को, जो कि रिएक्ट का मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाला हुक है। उसको हम आज डिटेल में देखते हैं। सो बिफोर गोइंग टू यूज स्टेट, सबसे पहले देखते हैं हुक्स क्या होते हैं। सो रिएक्ट में हुक्स फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड हुए थे वर्जन 16.8 में। ओके, सो जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं उसमें हम हुक को यूज़ करते हैं। ओके, सो फंक्शनल कंपोनेंट में स्टेट अगर यूज़ करनी है तो हम यूज स्टेट, ये जो हुक है ये हम यूज़ करते हैं। सो हुक्स के मतलब हुक्स लिखने के कुछ रूल्स हैं। मीन्स हम हुक सिर्फ टॉप लेवल पे ही लिख सकते हैं। जो भी हमारा फंक्शनल कंपोनेंट होता है उसमें सबसे रूट में ही लिखना पड़ता है हुक्स को, एंड वी कैन यूज इट इन ओनली फंक्शनल कंपोनेंट। ठीक है, एंड जो भी हुक्स होते हैं हमारे वो यूज कीवर्ड से स्टार्ट होते हैं। सो अभी हम यूज स्टेट हुक को देखते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम कोई भी वेरिएबल को डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते रिएक्ट में। ठीक है, तो अभी कंपोनेंट का डेटा या कोई वेरिएबल हमें अपडेट करना है तो हम यूज स्टेट हुक यूज़ करते हैं। तो अभी सिंटैक्स देखते हैं पहले, और फिर यहाँ पे एरे एंड इक्वल टू यूज स्टेट। ओके, सो ये एक फंक्शन हो जाएगा एंड यहाँ पे यूज स्टेट को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट, और ये एरे में हमें दो वैल्यूज़ मिलेगी। जो यूज स्टेट हुक है ये दो वैल्यूज़ रिटर्न करता है। फर्स्ट वन इज़ आवर वेरिएबल नेम, हम यहाँ पे देते हैं काउंट। ओके, सो फर्स्ट वैल्यू वेरिएबल नेम में होती है एंड सेकेंड वन इज़ फंक्शन होता है जो कि ये वेरिएबल को अपडेट करता है, या फिर इसकी वैल्यू सेट करने के लिए हमें एक फंक्शन मिलता है। सो लेट्स से सेट काउंट। यहाँ पे हम ये फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हैं। ओके, सो ये वेरिएबल हो गया लेट कॉन्स्ट, एंड ये सेट काउंट क्या है, ये वेरिएबल की वैल्यू अगर हमें अपडेट करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेट काउंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, एंड सपोज़ ये काउंट को हमें इनिशियलाइज करना है या कोई वैल्यू देनी है बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम यहाँ पे देते हैं। सो यहाँ पे अगर 7 देता हूँ मैं, तो ये जो ऊपर लाइन नंबर 6 पे लेट काउंट इक्वल टू 7 दिख रहा है। तो सिमिलरली ये काउंट अगर प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो हमें 7 मिलेगा। लेट्स प्रिंट दिस। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पे 7 मिला। ओके, यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू दूंगा वो वैल्यू ये काउंट की वैल्यू होगी। ठीक है, सो नाउ ये हमने वेरिएबल को मतलब ये स्टेट को वैल्यू असाइन कर दी। अभी हमें क्या करना है, इसके क्लिक पे इसकी वैल्यू अपडेट करनी है। तो हम ये ऑन क्लिक पे ये अपडेट फंक्शन कॉल कर रहे हैं एंड यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर रहे हैं। सो हम डायरेक्टली इस वेरिएबल को ऐसे नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमें इसकी वैल्यू अपडेट करने के लिए एक फंक्शन मिलता है जो सेट काउंट का है, सेकेंड पैरामीटर, इसको यूज़ करना पड़ेगा। डायरेक्टली ऐसे अलाउ नहीं होता। जो भी स्टेट का ऑब्जेक्ट या वेरिएबल है उसको हम ऐसे अपडेट नहीं कर सकते। सो कैसे करेंगे, सेट काउंट, इसको अभी हटा देता हूँ मैं। सेट काउंट एंड इसमें जो भी वैल्यू पास करूँगा मैं, लेट्स से 10 पास करता हूँ, और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 5 है। ओके, सो सेट काउंट 10 किया, इट मीन्स ये काउंट की वैल्यू अपडेट हो जाएगी एंड ये जो JSX है ये भी री-रेंडर होगा। लेट्स सेव दिस एंड चेक। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी 5 है, सो क्लिक किया तो यहाँ पे 10 हो गया। ओके, इट मीन्स कि जब भी हम स्टेट अपडेट करते हैं तो हमारा JSX भी री-रेंडर होता है। So state is not a regular variable that disappear after function returns. मीन्स हमारे जो भी रेगुलर वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू रिसेट हो जाती है जब भी हम फंक्शन में से रिटर्न कर देते हैं कुछ भी। ठीक है, बट यहाँ पे ये जो स्टेट के वेरिएबल्स होते हैं
इनकी वैल्यू थ्रू आउट द कंपोनेंट लाइफ एज इट इज़ रहती है। जो भी हमने अपडेट की है या जो भी असाइन की है वही वैल्यू ये कंपोनेंट जब तक प्रेजेंट है तब तक रहेगी अवेलेबल। ओके, सो नाउ हमने देखा कि ये ऐसे हम स्टेट की वैल्यूज़ अपडेट करते हैं। और एक एग्जांपल देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे एक इनपुट टाइप ले लेते हैं, देन टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, देन यहाँ पे यूज़र जब भी कुछ एंटर करेगा तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे शो करनी है। ओके, सो वो कैसे करेंगे, ऑन चेंज पे एक फंक्शन कॉल करेंगे अपडेट टेक्स्ट। ओके, सो ये अपडेट टेक्स्ट में क्या होगा, इसमें हम एक स्टेट लेंगे, लेट्स से लेट टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हम ब्लैंक रखते हैं। एंड अपडेट टेक्स्ट में क्या करेंगे, सेट टेक्स्ट कॉल करेंगे और यहाँ पे इवेंट मिलेगा, सो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो जो भी यूज़र टाइप करेगा तो ऑन चेंज पे ये फंक्शन कॉल होगा और ये वैल्यू सेट होगी, मीन्स स्टेट अपडेट होगी। और ये जो टेक्स्ट है ये वेरिएबल को हम कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं कंपोनेंट में। लेट्स से मैं अभी यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ टेक्स्ट, अब मैं सेव करूँगा। सो लेट्स यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू टेक्स्ट दे देता हूँ। ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक रहेगा। लेट्स सेव एंड चेक। यहाँ पे अगर मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, सो इस तरीके से हम स्टेट का यूज़ कर सकते हैं। नाउ अगर कोई ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे हमें स्टेट को अपडेट करना है बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टेट। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, ये काउंट जो है हमें +1 से इंक्रीमेंट करना है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे 10 की जगह पे हमें काउंट +1 अगर ये करेंगे तो ये हर बार +1 से इंक्रीज़ होगा। सो लेट चेक अपडेट, ये थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं। एंड यहाँ पे अपडेट काउंट पे मैं क्लिक करूँगा तो +1 से ये इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सो मैंने ये एक बार यहाँ पे डाला है, तो अगर मैं ये वाला, सो मैं ये अगर मल्टीपल टाइम्स डालता हूँ यहाँ पे, सो व्हाट वी विल एक्सपेक्ट हियर, यहाँ पे काउंट +1 है, मीन्स सपोज लेट्स रिफ्रेश, यहाँ पे काउंट 5 है तो इसके क्लिक पे क्या होगा, काउंट 6 होगा। लेट्स से यहाँ पे 6, देन यहाँ पे आएगा तो 7 होना चाहिए, राइट। देन यहाँ पे आएगा तो 8 होना चाहिए। बट इफ़ वी सेव दिस एंड क्लिक ऑन दिस अपडेट काउंट, +1 से ही इंक्रीज़ हो रहा है। वाई, देखो ये +1 से ही हर बार इंक्रीज़ हो रहा है, बिकॉज ये डायरेक्टली हम अगर प्रीवियस स्टेट के बेस पे अगर स्टेट अपडेट कर रहे हैं तो हम ऐसे प्रीफर नहीं करते हैं, हम यहाँ पे एक अपडेटर फंक्शन पास करते हैं। ठीक है, सो वो कैसे करते हैं, यहाँ पे हमें एक फंक्शन देना पड़ेगा, एक फंक्शन रहेगा जो रिटर्न करेगा न्यू स्टेट। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट आ जाएगा। देन यहाँ पे इस फंक्शन में प्रीवियस स्टेट एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट होगा। लेट्स से प्रीवियस काउंट जो है ये हमें यहाँ पे मिलेगा एंड हमें न्यू वैल्यू अपडेट करनी है +1 से। सो क्या करेंगे, प्रीवियस काउंट +1, ये रिटर्न होगा इस फंक्शन में से। ठीक है, सो ये अपडेटर फंक्शन ये हमने यूज़ किया किस टाइम पे, जिस टाइम हमें स्टेट को अपडेट करना है बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टेट। अगर सेम कोड में 3 बार लिख देता हूँ जैसे लास्ट टाइम किया था, अब अगर मैं सेव करता हूँ एंड लेट्स रिफ्रेश, अभी 5 है और क्लिक किया तो 8 हो गया, नाउ 11। सो ये 3 टाइम्स अपडेट हो रहा है। ओके, सो जब भी हम प्रीवियस स्टेट के बेस पे न्यू स्टेट अपडेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे अपडेटर फंक्शन ही यूज़ करना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। जब हम एक
इवेंट में एक ही स्टेट को मल्टीपल टाइम्स अपडेट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये क्लिक इवेंट है, इसमें एक ही स्टेट को, जैसे कि ये काउंट हमारी स्टेट है, इसको हम मल्टीपल टाइम्स अपडेट कर रहे हैं। सो इसीलिए हमें यहाँ पे ये अपडेटर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ एक बार स्टेट अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि हम प्रीवियसली कर रहे थे सेट काउंट एंड यहाँ पे काउंट प्लस 1, ये भी तो प्रीवियस स्टेट पे बेस हम अपडेट कर रहे हैं, राइट। दिस काउंट इज़ अ प्रीवियस स्टेट एंड उसमें +1 ऐड कर रहे हैं। अगर ये एक ही बार कर रहे हैं तो देन दे नो नीड टू यूज़ दिस अपडेटर फंक्शन, ओके। अगर ये एक 1+1 से ही अपडेट होगा, ठीक है। सो ये अपडेटर फंक्शन का यूज़ हमें जब नेसेसरी है तब ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज नाउ हमने देखा कि नंबर्स एंड स्ट्रिंग को हम स्टेट में रख रहे हैं, बट हम ऑब्जेक्ट या एरे भी स्टेट में रख सकते हैं। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। हमने ये इनपुट फील्ड दी थी, ऐसे ही इसको अनकमेंट करते हैं पहले तो, एंड इसमें एक ऑब्जेक्ट लेते हैं नेम की जगह पे। ऑब्जेक्ट में लेट्स से फर्स्ट नेम, देन इनिशियल वैल्यू ब्लैंक रखते हैं एंड लास्ट नेम, ओके। दो वैल्यूज़ रखते हैं ब्लैंक एंड एक और इनपुट फील्ड लेते हैं, देन इसको हटा देते हैं, ओके। वैल्यू में इसको टेक्स्ट डॉट फर्स्ट नेम। सो ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी वैल्यू हम कैसे एक्सेस करेंगे, टेक्स्ट डॉट फर्स्ट नेम, जैसे कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ हम एक्सेस करते हैं। सो यहाँ पे ऑन चेंज पे ये अपडेट टेक्स्ट फंक्शन कॉल हो रहा है, जिसमें हम सेट टेक्स्ट कॉल कर रहे हैं, जिसमें जो भी यूज़र ने वैल्यू एंटर की है वो सेट हो रही है। बट अभी हमारा ऑब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ है। सो इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट और एरे हम स्टेट को अपडेट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली रिप्लेस करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ अगर फर्स्ट नेम को अपडेट करना है तो फर्स्ट नेम तो अपडेट हो जाएगा, बट ये रिमेनिंग जो भी लास्ट नेम या अदर प्रॉपर्टीज़ है उसकी वैल्यूज़ निकल जाएगी। सो इसीलिए हमें डायरेक्टली रिप्लेस करना होता है जब भी हम ऑब्जेक्ट के साथ या एरे के साथ स्टेट अपडेट कर रहे हैं उस केस में। सो अभी इस केस में क्या करना होगा, हमें ये फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों की वैल्यू हमें अपडेट करनी पड़ेगी। वो कैसे करेंगे, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस अपडेट टेक्स्ट फंक्शन, हम डायरेक्टली ये जो सेट टेक्स्ट का फंक्शन है यही यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, ओके। सो यहाँ पे एक फंक्शन आएगा, देन इसमें सेट टेक्स्ट, और इसमें ये तो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट एंड हम रिप्लेस कर रहे हैं, मीन्स ओवरराइड करना है, तो क्या करेंगे, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे एंड प्रीवियस स्टेट में जो भी वैल्यू है हमारा प्रीवियस स्टेट में टेक्स्ट वेरिएबल में है वो रखेंगे, देन कॉमा, और हमें फर्स्ट नेम ओवरराइड करना है। तो फर्स्ट नेम, देन फर्स्ट नेम हमें किस में मिलेगा, ये इवेंट में मिलेगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। सो इससे हमारा क्या होगा, प्रीवियस स्टेट यहाँ पे आ जाएगी, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, एंड हम यहाँ पे फर्स्ट नेम ओवरराइड कर रहे हैं, टारगेट डॉट वैल्यू, ओके। देन सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे, यहाँ पे फंक्शन, देन उसमें सेट टेक्स्ट एंड उसमें प्रीवियस वैल्यूज़ टेक्स्ट, एंड यहाँ पे हम अपडेट करेंगे लास्ट नेम जो कि इवेंट में मिलेगा, ओके। सो इफ़ वी प्रिंट दिस, अगर हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे पी टैग लेते हैं एक, एंड उसमें फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम आ जाएगा टेक्स्ट डॉट फर्स्ट नेम, एंड सेकेंड पी टैग हैव लास्ट नेम, ओके। सो इस तरीके से हमें ऑब्जेक्ट एंड एरे जब भी यूज़ करेंगे तो स्टेट को ओवरराइड करना होता है बाय यूजिंग स्प्रेड ऑपरेटर। सो अगर हम सेव करेंगे, सो यहाँ पे मैं जो भी एंटर कर रहा हूँ सो वही स्टेट अपडेट हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूज स्टेट हुक। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा होगा।
अगर आप चैनल पे नए हो या इस चैनल से कुछ सीख रहे हो, सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।